हेलो प्राइमरी टीचर्स, ये वीडियो स्पेशली प्राइमरी टीचर्स के लिए है। जनरली स्कूल्स में देखा जाता है कि क्लास 6 से लेके क्लास 11th या 12th तक का रिजल्ट सॉफ्टवेयर आरओ द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाता है, परंतु प्राइमरी क्लासेस के लिए कोई रिजल्ट सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलता है। और अगर एक आध जगह ये सॉफ्टवेयर मिल भी जाता है तो वह बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने प्राइमरी क्लासेस के लिए एक रिजल्ट सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका इंटरफेरेंस बिल्कुल सिंपल है, साथ ही यह सॉफ्टवेयर इजी टू यूज है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि यह रिजल्ट सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो टीचर्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जैसे जब हम इस रिजल्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यह ऐसे फुल स्क्रीन में हमें दिखाई देगा। जैसे ही हम किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो मैं बता देता हूँ। ये रिजल्ट सॉफ्टवेयर जो मैक्सिमम 60 स्टूडेंट्स का डाटा एक बार में कंपाइल कर सकता है। अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स भी हैं तो भी ये उनका पूरा डाटा रिजल्ट से रिलेटेड कंपाइल कर सकता है। ये मैक्रो इनेबल्ड है तो ये कंप्यूटर में ही काम करेगा। जो भी हमारे रिजल्ट की और रिजल्ट रजिस्टर की हमारी जो पीडीएफ होगी वो ऑटोमेटिक एक फोल्डर में डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगी। इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सारी ये जो यहाँ लिखी हुई है आप देख रहे हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ लिखी हुई है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसमें यहाँ पर 2 बटन होम पेज पे आपको दिखाई देंगे, जिसमें से एक बटन के लिए फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट हम प्रिपेयर करेंगे, दूसरे में हम 3rd से 5th क्लास का रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो पहले हम चलते हैं फर्स्ट और सेकंड के रिजल्ट के लिए। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। इस स्क्रीन पर पहुंचने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल दिस डिटेल। ये जो डिटेल है हमें भरनी पड़ेगी, जैसे केंद्रीय विद्यालय। अभी अगर हम ये नहीं फिल करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही हम साइकिल 1 पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी के लिए यहाँ पर हमारे पास डिटेल स्कूल वगैरह की नहीं भरी रहेगी। तो जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, रिपोर्ट कार्ड में देख लेते हैं। देखिए अभी आप केंद्रीय विद्यालय यहाँ 0 लिखा हुआ है, इसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ, एड्रेस में कुछ नहीं है, फ़ोन, वेबसाइट, ईमेल, एफिलिएशन नंबर सब कुछ में 0 लिखा हुआ है। मतलब हमने कोई डाटा होम पेज पे फिल नहीं किया है। तो जैसे ही मैं होम पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि जम्मू। इसके बाद मैंने एड्रेस भी मैंने जम्मू का ही लिख दिया, मान लिया। इसके बाद मैंने फ़ोन नंबर लिखा, मैं फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं ईमेल डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ मैं, abc@gmail.com। इसके बाद आपकी जो वेबसाइट है आप वो यहाँ डाल देंगे। जो भी वेबसाइट होगी आप यहाँ पर डाल देंगे उसको। यहाँ पर अपने स्कूल की जो वेबसाइट होगी वहाँ पर आप लिख देंगे। एफिलिएशन नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद एकेडमिक सेशन आप लिखेंगे यहाँ पर। अभी जो करंट सेशन चल रहा है मैं वही यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। रिपोर्ट कार्ड फॉर क्लास, या तो आप इसमें फर्स्ट फिल कर सकते हैं या सेकंड कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर सेकंड क्लास को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। प्लेस और रिजल्ट के डिक्लेरेशन जो डेट होगी वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ और टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स है ये यहाँ पर फिल करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इन्हीं नंबर के आधार पे जब हम साइकिल 1 या साइकिल 2 मतलब साइकिल 1 से लेकर साइकिल 8 तक जो डाटा फिल करेंगे उतने ही रो हमें इनमें क्रिएट होंगे, जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम यहाँ फिल करेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर फिल करें। अब जो कि मैं डाटा को फिल कर चुका हूँ, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर एंटर कर दिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो रिजल्ट सॉफ्टवेयर है मैक्सिमम 60 स्टूडेंट्स का डाटा कंपाइल कर सकता है एट ए टाइम। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 60 ही लिया है। आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट होंगे आप वो
यहाँ पर एंटर कर दोगे। इसके बाद जब जैसे ही मैंने ये डाटा फिल कर दिया है तो आप देखेंगे रिपोर्ट कार्ड के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर 0 लिखा आ रहा था वहाँ पर जम्मू आ रहा है। एड्रेस में मैंने जम्मू लिखा था, फ़ोन यहाँ आ चुका है, ईमेल और एफिलिएशन नंबर और सब यहाँ सेशन का नाम आ चुका है। मैंने एक बच्चे का डाटा भरा हुआ है, अभी मैं दिखाऊँगा आपको प्रोफाइल में, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो गो टू होम में जब करता हूँ तो देखिए हमारे सामने ये लिंक की लिस्ट दी हुई है, ये वाली। तो जिस सीक्वेंस में ये लिस्ट हमें दी गई है यहाँ पर, अगर इसी सीक्वेंस में हम काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छे तरीके से कंपाइल होगा। अब देखिए स्टूडेंट प्रोफाइल का जब ऑप्शन आता है तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना, यूबीआई की पोर्टल से हमारे डेटा को वहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर हमें ओनली पेस्ट करना है। आप मैनुअली भी इसमें डाटा को फीड कर सकते हो। जैसे हमने जेंडर है, जेंडर के लिए मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स आप दे सकते हो। कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। तो कैटेगरी में भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, एडमिशन की कैटेगरी का ड्रॉप डाउन आपको मिल जाएगा, माइनॉरिटी का मिल जाएगा यहाँ पर। तो सभी का यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। टोटल अटेंडेंस भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट होगी इसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, इससे प्रीवियस वीडियो आप वहां देख सकते हैं, उसमें आपको टोटल अटेंडेंस मिल जाएगी। वहां से हम कॉपी करके यहाँ पर टोटल अटेंडेंस डाल सकते हैं यहाँ पर, जो कि हमें रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद जैसे ही मैंने देखिए आयुषी की इसके बाद जैसे ही देखिए मैंने सिर्फ एक बच्चे का डाटा मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है, आयुषी सेकंड ए, अमित सिंह, रेखा, और ये मैंने सब कुछ डाटा डाला हुआ है। गो टू होम, आप जिस पेज पर भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा गो टू होम का। गो टू होम का बटन आपको होम पेज पे जाने की हेल्प करेगा आपकी। तो जैसे ही आप गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो आप होम के पेज पे आ जाएंगे। और देखिए जैसे ही आपने स्टूडेंट प्रोफाइल को फिल कर लिया है उसके तुरंत बाद एनरोलमेंट का आपके पास यहाँ पर बटन है। एनरोलमेंट में जब आप आएंगे तो आप देखिए आपके पास पूरी डिटेल एनरोलमेंट की यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। पूरी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए आपके पास आरटी, एसजीसी, पीएच, बीपीएल सब यहाँ आप देख सकते हो। और हर शीट के ऊपर जैसे ही हमने देखिए जैसे हमने यहाँ पर भरा था वहाँ पर होम पेज पे जम्मू, तो जम्मू आ चुका है। सेशन हमारा ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है। क्लास हमने सेकंड फिल की थी तो यहाँ सेकंड आ चुकी है। ये एनरोलमेंट का अगर हमें प्रिंट भी लेना है तो मैं यहाँ से प्रिंट भी इस शीट को कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पर साइकिल 1, जैसे मैं साइकिल 1 के लिए बताऊंगा वैसे ही हम साइकिल 8 तक फिल करेंगे इसमें ग्रेड्स को। साइकिल 1 में हम आएंगे तो देखिए कॉम्पिटेंसीज वाइज मैंने यहाँ पर सब कुछ ग्रेडिंग मतलब जो है इसकी ग्रेडिंग की हुई है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ग्रेड की भी जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दी गई है इसमें से कोई एक ग्रेड सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा और जो फाइनल ग्रेडिंग रहेगी वो ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम इसमें फिल करके देखते हैं। अभी सिर्फ राइटिंग जो इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है उसकी जो राइटिंग की जो कॉम्पिटेंसीज है उसमें A+ बच्चे ने ग्रेड लिया है। दूसरा अगर मैं इसको B दे देता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी ग्रेडिंग चेंज होती रहेगी एवरेज के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने दे दिया मान लिया कि C, नेक्स्ट में मैं देता हूँ मान लिया B, और अब मैंने दिया ग्रेड A इसको, इसके बाद मैंने दिया इसको B। तो देखिए ओवरऑल जो ग्रेडिंग आई है वो B आ चुकी है। इन सभी का जो एवरेज रहेगा वो B आया है। ऐसे ही हम हिंदी के सब्जेक्ट में करेंगे, मैथमेटिक्स में और EVS में करेंगे। तो देखिए अभी मैंने 60 स्टूडेंट्स को होम पेज पे एंटर किया था तो 60 स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स का ही करता हूँ, हम करके देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ मैं आऊँगा, मान लीजिए कि मेरे पास 10 ही बॉयज़ हैं मेरी क्लास में और मैं मान लेता हूँ कि 12 मेरे पास गर्ल्स हैं। तो देखिए अब अगर मैं साइकिल 1 पे आता हूँ तो मेरे पास 22 ही रो यहाँ पर रहेंगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, गो टू होम पे जाएंगे। साइकिल 2 जब होगा तो साइकिल 2 की ग्रेडिंग यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए सभी सीट में 22 हमने जो स्टूडेंट्स भरे थे वो टोटल सभी सीट्स में ऑटोमेटिक रो क्रिएट हो जाएंगी। तो ऐसे ही हम सभी में साइकिल 1 से लेकर साइकिल 8 तक का डाटा हम यहाँ पर
फिल कर लेंगे। ये सब फिल करने के बाद हमारे पास रिमार्क्स का एक ऑप्शन आता है। यहाँ B22 रो क्रिएट हो चुकी है और मैंने IUC के लिए सिर्फ एक रिमार्क्स एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर रिमार्क्स को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, तो होम पे करता हूँ। इसके बाद आता है हमारे रिपोर्ट कार्ड का सेक्शन। रिपोर्ट कार्ड में क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमें कुछ फिल नहीं करना है। जो हमने पीछे फिल किया, देखिए मैंने अटेंडेंस यहाँ पर फिल की हुई थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। होम में चलते हैं। इसके बाद मैं स्टूडेंट प्रोफाइल में गया था और मैंने यहाँ पर ये अटेंडेंस IUC की फिल की हुई है। 280 में से 250 दिन वो स्कूल में आई। तो देखिए जब मैं रिपोर्ट कार्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रोल नंबर 1 को मैं एंटर करूँगा, क्योंकि ये तो 2 नंबर का डाटा दिखा रहा है। मैं 1 को फिल करता हूँ तो यहाँ पर IUC आया है और देखिए उसकी जो अटेंडेंस थी 280 में से 250 है। मम्मी का नाम हमने यहाँ पर, मदर का जो नाम है वो रेखा लिखा था, फादर का नेम हमने अमित सिंह लिखा था, सेकंड A था। तो सारा डाटा इसने ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। देखिए साइकिल 1 में हमने इंग्लिश की ही यहाँ पर ग्रेडिंग की थी, तो यहाँ पर शो हो रही है हमें। ओवरऑल टर्म वाइज भी यहाँ पर ग्रेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हमने इतनी ही ग्रेडिंग की है तो उसके हिसाब से शो कर रहा है। ये खाली आ रहे हैं सारे सेल। जैसे ही हम सारी साइकिल फिल कर देंगे 1 से लेकर 8 तक, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सब ग्रेडिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने रिमार्क्स लिखा था टीचर का, तो प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास लिखा था, तो ये भी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमने प्लेस और डेट होम पेज पे नहीं फिल किया था, देखिए ये हमने यहाँ पर नहीं फिल किया है, तो ये हमारा रिपोर्ट कार्ड में अभी शो नहीं हो रहा है। जैसे ही हम वहाँ फिल करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लास टीचर के साइन का ऑप्शन दिया गया है। जो एग्ज़ाम के इंचार्ज रहेंगे उनके साइन होंगे यहाँ पर HM और प्रिंसिपल सर साइन कर सकते हैं। इसके बाद इनको प्रिंट करने की बात आती है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे सबसे पहले आप क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंट प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा आपको दिखाई देगा, तो ऐसा वो दिखाई देगा आपको, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ओनली इस रिपोर्ट कार्ड को ही प्रिंट करना है, तो आप यहाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे अगर आप चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं और मैं इनको एक फोल्डर में इनके रिपोर्ट कार्ड को मैं सेव कर लूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑल रिपोर्ट कार्ड एज PDF ये एक ऑप्शन है। यहाँ पर ये बटन आपको शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अभी तो मैंने 22 स्टूडेंट्स रखा है, मैं 22 का नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको 2 बच्चों का रिपोर्ट कार्ड जनरेट करके दिखाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर 2 फिल किया, तो 2 के बाद मैंने जैसे ही ओके किया, तो इसके बाद देखिए ये एक डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट कर देगा रिपोर्ट कार्ड के नाम से। ये हो चुका है हमारा काम। अब हम गो टू होम करते हैं और देखिए मैं डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ आपको। डेस्कटॉप पे देखिए रिपोर्ट कार्ड फर्स्ट एंड सेकंड के नाम से मेरे पास ये एक फोल्डर आ चुका है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए 0 रिपोर्ट का कार्ड इसलिए दिया क्योंकि हमने कोई नाम ही नहीं लिखा था बच्चे का, और ये जो पहले नंबर का था IUC जो लड़की थी उसका रिपोर्ट कार्ड यहाँ जनरेट हो चुका है मेरे पास। बस ओनली आपको अब कमांड देनी है प्रिंट की, या आप उसको ईमेल कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड ऐसे जनरेट हो जाएगा। तो देखा हमने कि इस फोल्डर में अगर मैं 22 बच्चों की वहाँ पर कमांड देता तो 22 स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर नेम वाइज जनरेट हो जाता। तो हम चलते हैं अब वापसी से हमारे सॉफ्टवेयर पे। तो इसके बाद हमारे पास आता है प्रमोशन लिस्ट का ऑप्शन, क्योंकि प्रमोशन लिस्ट भी हमें नेक्स्ट क्लास को देनी पड़ती है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे पास जो होगी प्रमोशन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ से आप उसको प्रिंट की कमांड दे सकते हैं, और प्रिंट की कमांड देने के बाद नेक्स्ट क्लास के क्लास टीचर को आप दे सकते हैं। तो इसके बाद देखिए मैं मेन पेज पे चलता हूँ। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड के लिए था। अभी जो लिंक की लिस्ट दे रखी है आपको, उसका काम यहाँ डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लिंक क्या करेंगे। फर्स्ट और सेकंड का बहुत इजी सा काम था, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं मेन पेज पे, और मेन पेज पे हम देखते हैं कि क्लिक हेयर टू प्रिपेयर क्लास 3rd to 5th रिजल्ट। अब मैंने जब इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक ये विंडो सामने आ जाएगी मुझे।
तो इसके बाद आप देखिए इसमें भी सेम आपको यही काम करना है कि ये डिटेल सारी फिल कर लेनी है। ये जो फर्स्ट और सेकंड के लिए थी वो एज इट इज़ है, ये सारी डिटेल हमें फिल करनी है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा कि देखिए स्टूडेंट प्रोफाइल भी सेम रहेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, मैंने इसमें फिल किया हुआ है कुछ डेटा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये आपके सामने डिटेल आ चुकी है स्टूडेंट्स की। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा जूम किया, मैं वापसी इसको जूम आउट मैंने कर दिया। मैं गो टू होम पे गया, होम पे मैं यहाँ से क्लिक किया, मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इसमें डाटा फिल किया हुआ है एग्जांपल के लिए। तो देखिए ये कैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा एनरोलमेंट को। एनरोलमेंट टोटली इसमें आया हुआ है, देखिए आप। तो यहाँ से मैं इस शीट को प्रिंट कर सकता हूँ। गो टू होम करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर कुछ फिल नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर जम्मू फिल कर देता हूँ, देखिए आप ध्यान से, मैंने सिर्फ जम्मू फिल किया है। और अब अगर मैं एनरोलमेंट पे जाता हूँ तो यहाँ पर जम्मू लिखा आया है, देखिए। ठीक है, क्लास अभी तक मैंने फिल नहीं की है, एकेडमिक सेशन भी मैंने वहाँ नहीं डाला है, तो ये 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पर इस शीट को आप प्रिंट कर सकते हैं। होम के लिए यहाँ क्लिक करेंगे हम। इसके बाद देखिए जो मेन चीज़ है, हिंदी PT1 के लिए हम समझेंगे, और हिंदी PT1 से लेके जो हमारा EVS फाइनल एग्ज़ाम रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा इन चीज़ों का। तो हम हिंदी PT1 को समझ लेते हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हिंदी PT1 पे जब मैंने क्लिक किया, अब देखिए हमें पीरियोडिक वाइज भी डिटेल रखनी पड़ती है एग्ज़ाम इंचार्ज को। तो देखिए इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मैंने 47 बच्चों का डाटा लिया हुआ है। होम पेज पे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 30 + 17 47। ठीक है, तो 47 बच्चे ही हमें शो हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ बच्चों की डिटेल भरूंगा, हिंदी में ये कॉम्पिटेंसीज हमें दी हुई होती है। तो देखिए आप इसमें वहीं क्लिक कर सकते हैं जहाँ आपका काम रहेगा। तो एक ही सीट पे आपको डाटा नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, पठन में अक्षरा चाणक्य के अगर मैं नंबर लिखता हूँ, मान लीजिए ये 5 नंबर की कॉम्पिटेंसीज है और गलती से मैंने यहाँ पर 6 एंटर कर दिया, और जब मैंने ओके किया इसको तो ये खुद ही बता देगा कि वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 to 5। तो ये गलती होने का यहाँ पर चांस नहीं है, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो यहाँ मार्क्स किसी बच्चे के आ ही नहीं सकते। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर, मैं सपोज करता हूँ 3 में से उसने 4 नंबर लिए, तो ऑटोमेटिक जैसे ही मैं आगे क्लिक करूँगा तो B1 उसका ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पर E आ जाएगा, क्योंकि ये इसका एवरेज ग्रेड निकाल रहा है। अब देखिए ध्यान से, मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको कि मैं जो भी मार्क्स भरूंगा वो ऑटोमेटिक ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी भी इस बच्चे का E ग्रेड आ रहा है, तो मैं यहाँ भी मार्क्स भर देता हूँ। अब D ग्रेड हो चुका है इसका। देखिए मैंने कुछ कॉम्पिटेंसीज मैंने छोड़ दी है, मैंने फिल नहीं की है, तो आप करेंगे इसमें। तो देखिए अब ध्यान से, इसकी पूरी समरी भी मान लो कि हिंदी सब्जेक्ट की, और ये PT1 है। हिंदी PT1 के लिए अगर हमें पूरी समरी चेक करनी हो, ये मैं क्लास मान लो कि 5th के लिए कर रहा हूँ, तो आप देखिए ध्यान से नीचे जब आप आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आपको एक समरी दे दी जाएगी। A1 ग्रेड टोटल कितने आए हैं, A21 आया है, देखते हैं ऊपर। तो देखिए ध्यान से, A2 एक ही बच्चे का ग्रेड आया हुआ है, तो उसने नीचे कैलकुलेट कर लिया है, और D भी एक ही बच्चे का आया है, तो ये D भी एक बच्चे का यहाँ पर कैलकुलेट करके इसने दिखा दिया है। ये साइन के ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर, तो टोटल बच्चे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो जैसे मैंने आपको PT1 हिंदी में ये चीज़ बताई है, वैसे ही आप हिंदी PT1 से लेके और जो हमारा ये EVS फाइनल एग्ज़ाम तक रहेगा, सभी ऐसे ही काम करेंगे। ये मैं रेंडमली किसी एक और को सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने मैथ का ही कर लिया, तो मैथ में जो हमारी कॉम्पिटेंसीज रहती है वो यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे ही हम मार्क्स यहाँ पर एंटर करेंगे, देखिए आप 20/20 अगर उसने ले लिए, तो इसके बाद इस बेस में मान लेता हूँ कि उसने 18 मार्क्स लिए हैं। इसके बाद उसने फिर दोबारा 16 मार्क्स लिए हैं मान लिया, और इसके बाद उसने फिर 20 लिए। तो अब देखिए उसने 74 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 80, तो उसका A1 ग्रेड है। नीचे देखिए आप A1 का एक बच्चा यहाँ पर एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें
बस हमें ओनली क्या करना है कि टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मार्क्स एंटर करने हैं कॉम्पिटेंसीज वाइज, और सारा काम ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर करेगा। तो इसका हम प्रिंट लेके प्रिंट प्रीव्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने आ जाएगा। ये मैं जूम कर दिया मैंने इसको, इस पे सब आ जाएगा। तो ये सीट को हम प्रिंट करके हमारे एग्ज़ाम रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि नोटबुक, ये नोटबुक का रिकॉर्ड है, टर्म 1 और टर्म 2 मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ग्रेड डालेंगे, 25 मार्क्स का है ये हमारे पास, 25 में से अगर मैं 21 मार्क्स बच्चे को देता हूँ तो A2 ग्रेड यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही हम टर्म 1 और टर्म 2 के नोटबुक के जो हमारे मार्क्स रहेंगे वो हमें बच्चों को यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। देन सब्जेक्ट एनरिचमेंट भी ऐसा ही रहेगा, ये भी टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइडेड है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट की हेडिंग यहाँ पर आई हुई है, तो वैसे ही हम इसको भी ग्रेड दे देंगे। मान लिया कि 25 बच्चे ने मार्क्स लिए हैं तो A1 ग्रेड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस सीट को भी फिल कर देंगे। इसके बाद हम होम पे जाते हैं। देखिए इसके बाद कोस्कोलास्टिक्स एरिया जो हमारा आएगा, इसमें टर्म 1 और टर्म 2 इसमें दिया हुआ है, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, म्यूजिक और फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन डिसिप्लिन। यहाँ पर आप बच्चे को ग्रेड दे सकते हैं। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दी हुई है, 3 स्केल पॉइंट ग्रेडिंग का यहाँ पर यूज होता है, तो मैंने इसमें 3 ही ग्रेड रखे हैं। तो ऐसे आप इसमें ग्रेड बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये रैंडमली मैंने वैसे ही फिल किए हुए हैं अभी एग्जाम्पल के लिए। गो टू होम करते हैं तो इसके बाद हमारे पास रिमार्क्स का एक ऑप्शन आएगा। रिमार्क्स भी मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सभी के लिए कॉपी पेस्ट यहाँ पर मैंने किया है कि प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो आप भरो, चाहे तो नहीं भरो इसको। आप कोई और भी रिमार्क्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो होम पे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो सीट है टर्म 1 वेटेज वाइज और टर्म 2 वेटेज वाइज, देखिए ध्यान से, ये ओनली टीचर्स के काम के लिए है। पूरी क्लास का जो डाटा रहेगा टर्म वाइज वो आपके सामने रहेगा। ये वेटेज वाइज है, इसमें मार्क्स का आपको पता नहीं रहेगा। ये वेटेज वाइज है कि वेटेज कितनी आई थी बच्चे की। पीरियोडिक टेस्ट की जो वेटेज है वो 10 की होती है, तो 10 में से बच्चे ने कितने लिए। अब मैंने नोटबुक के मार्क्स उसमें दिए हुए थे तो 5 में से उसको 4.2 मार्क्स मिले हैं। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का डाटा मेरे पास रहेगा। PTM में ये सीट हमें काम आ सकती है। गो टू होम मैं जब करता हूँ, इसके बाद देखिए टर्म 2 भी सेम ही है, बस इसमें टर्म 2 का रिजल्ट रहेगा। इसके बाद रिपोर्ट कार्ड भी 2 टाइप के आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको वेटेज वाइज जो है आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। वेटेज वाइज आपको रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर मिलेगा। इसमें वेटेज लिखी होगी कि 10 में से उसने 4.2 लिए या फिर 5.2, 8.2 जितने भी लिए वो यहाँ आएंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर 1 कर लेता हूँ, मार्क्स तो खैर किसी के भी नहीं है। देखिए ध्यान से कि मैंने नोटबुक के मार्क्स वहाँ पर एंटर किए थे, तो देखिए इन्हें 5 में से 4.2 मार्क्स यहाँ पर शो कर दिए हैं, देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही जैसे ये हिंदी के मार्क्स इसके बच्चे के ऐड किए हुए थे, तो वहाँ आप देखिए 8.3 उसने आउट ऑफ 10 लिए हैं। तो ऐसे ही ये ओवरऑल ग्रेड दिखा देगा, वैसे वेटेज वाइज इसमें काम करेगा ये। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट और सेकंड के केस में बताया था, एक्सपोर्ट ऑल रिपोर्ट कार्ड एज PDF। यहाँ पर भी आप जब क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये इसमें आप एंटर करवा सकते हैं अपनी जितनी भी वैल्यू है। मैं एग्जांपल के लिए इसमें भी 2 बच्चों का डाटा ले लेता हूँ। देखिए अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ ऐसे, अब देखिए अभी मेरे पास यहाँ ये डेस्कटॉप है, सिर्फ मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लिए। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं रिपोर्ट कार्ड जनरेट करता हूँ ओनली फॉर 2 स्टूडेंट्स, तो देखिए एक फोल्डर मेरे पास और वहाँ क्रिएट हो जाएगा जिसमें मुझे 2 बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। और ये रिपोर्ट कार्ड जो था, देखिए नीचे तक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें नीचे ग्रेडिंग को डिफाइन किया हुआ है। ये स्कोलास्टिक्स एरिया के लिए ग्रेडिंग है, ये कोस्कोलास्टिक्स के लिए है। तो ऐसे ही यहाँ पर वर्क एजुकेशन और जो हमारे कोस्कोलास्टिक्स था ग्रेडिंग यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर हमारी स्कोलास्टिक्स एरिया की जो ग्रेडिंग रहेगी वो आएगी। तो देखिए आप ध्यान से, अभी मैं चलता हूँ आपके पास
ये देखिए, ये आया मेरे पास एक फ़ोल्डर और रिपोर्ट कार्ड वेटेज वाइज। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आरिका चंदेल और अक्षरा 2 बच्चों का मैंने डाटा लिया था। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ मेरे सामने ये जो रिपोर्ट कार्ड है जनरेट होके आ जाएगा। देखिए, तो ये जो रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो रहा है ये देखिए एज इट इज़ साला दर्पण के स्टाइल का है। देखा जाए तो इसमें MGRM की जो उसका लोगो है वो हटाया हुआ है मैंने। तो मैंने वहीं से देखा था, क्योंकि ये वहाँ जो रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है वो बड़ा प्रोफेशनल टाइप होता है। मैंने कोशिश की है कि वैसा ही रिपोर्ट कार्ड यहाँ भी जनरेट हो, तो इसीलिए मैंने उसी से फॉर्मेट देखा है कि काम अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये अक्षरा चाणक्य का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर जनरेट हो चुका है सेम। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे रिपोर्ट कार्ड आएगा। ये कलर्ड आप अगर प्रिंट देंगे तो इसका बहुत अच्छे से प्रिंट आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर एक ही बच्चे का अगर मैं रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा अगर दोबारा आ जाता है कि सर मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड चाहिए, तो आप इस फाइल को सेव रखेंगे और उसका रोल नंबर आप उनसे पूछेंगे। मान लिया कि 7 रोल नंबर था, 7 रोल नंबर का डाटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और यहाँ से प्रिंट दिस रिपोर्ट कार्ड से आप कमांड देके रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं होम पे चलता हूँ और जो दूसरे नंबर का हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है वो ग्रेड वाइज आता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रेड मिलेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रेड मिलेगा। तो ये देखा टर्म 1 में PT1 और इंग्लिश में या हिंदी में बच्चे का जैसे D ग्रेड आया हुआ है ग्रेड दिखाएगा, क्योंकि प्राइमरी में हमें मार्क्स को शो नहीं करते हम, तो हम ग्रेडिंग के ऊपर ही काम करते हैं। तो इसीलिए ये ग्रेड वाइज भी बनाया हुआ है। जो जैसा जहाँ जिस स्कूल में चलता है वो उस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड का यहाँ से यूज़ कर लेगा। बाकी पैटर्न इस रिपोर्ट कार्ड का भी सेम रहेगा। जैसे प्रिंट करना है, सभी अगर रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू के लिए यहाँ हम क्लिक करेंगे, सिंगल रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। गो टू होम करता हूँ मैं। अब इसके बाद आता है रिजल्ट रजिस्टर। रिजल्ट रजिस्टर एक बहुत ही अच्छा इसका फीचर है इस सॉफ्टवेयर का। देखिए, इसमें आपको एक्चुअल मार्क्स का भी पता लगेगा और उसकी जो वेटेज होगी उसका भी पता लगेगा। देखिए, ये भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा जैसे ही आप इसमें भी वही ऑप्शन है, आप पूरे रिजल्ट रजिस्टर को आप यहाँ पर PDF में बच्चे के नाम के साथ सेव कर सकते हैं, जो कि हमें प्रिंटिंग में भी आसानी होगी। उसकी प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं। पर्टिकुलर बच्चे का अगर आपने प्रिंट निकालना है अगर, तो भी आप यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं प्रिंट दिस रिजल्ट रजिस्टर के बटन का यूज़ करके। तो होम पे जब हम चलते हैं अब, तो इसके बाद हमें यहाँ पर एनालिसिस दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, इसमें टर्म वाइज एनालिसिस भी है और ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट एनालिसिस है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट में प्रमोशन लिस्ट बहुत ज़रूरी होती है, यहाँ से जनरेट होगी। तो जैसे ही जनरेट होगी हम इसका प्रिंट ले लेंगे और सिग्नेचर के साथ नेक्स्ट क्लास को प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोगों ने देखा कि ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट सॉफ्टवेयर था कैसे काम करता है। अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आती है या आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब बात आती है कि इस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे विजिट करते हुए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं।